नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज 24 में। आसाराम का पाखंड ऐसा लगता है कि अब पूरी तरह से दुनिया के सामने आ चुका है। उनके पूर्व सेवादारों ने सामने आकर आसाराम के आस्था की पोल खोल दी है। हाय हाय, मेरे को वोट दे दिए। हरिओम, भला हो हरिओम वालों का। हाय हाय। एक जमाना था जब आसाराम आध्यात्म के तथाकथित आराध्य बनकर मंच पर विराजमान थे, अपने भक्तों के भगवान बने हुए थे। वासुदेवाय वासुदेवाय। लेकिन प्रवचन का धंधा अपनाने के बाद आसाराम अपने आप को शायद पाप और पुण्य से ऊपर समझने लगे। लड़कियों के साथ समर्पण का खेल खेलने लगे। आस्था के पाखंड में न जाने कितनी बार लड़कियों के साथ एकांतवास कर डाला। लेकिन आसाराम ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें एक दिन इसके लिए रोना भी पड़ेगा। आसाराम पर एकांतवास का गुनाह भारी पड़ रहा है। आज हम आपको आसाराम के एक एक गुनाहों की गवाही सुनाते हैं। पहले वो गवाही सुनिए जिसकी बदौलत अहमदाबाद के एटीएस हेडक्वार्टर में उन्हें आंसू बहाने पड़े। आरोप है कि सूरत के इस लड़की के साथ आसाराम ने यौन शोषण किया। जो भी आपके साथ हुआ है जी, तो आपका क्या यौन शोषण हुआ, कभी कैसे क्या हुआ? मतलब क्या आपके साथ इस तरह की कोई घटना घटी कि आसाराम ने खुद ने आपके साथ इस तरह की कोई घटना? दोनों में से किसी ने, आसाराम ने या नारायण स्वामी ने? नहीं, नारायण स्वामी के कांटेक्ट में तो नहीं है, लेकिन आसाराम जी के कांटेक्ट में से और ऐसे कई बार अड़प ले तो उसके होते रहते थे और ऐसे शिकायत भी हुए थे। बड़ी बहन के साथ आसाराम ने तो छोटी बहन के साथ नारायण साईं पर यौन शोषण करने का आरोप लगा है। मेरे साथ जो भी हुआ था, यौन शोषण हुआ था, मारपीट हुई थी, वो सब मैंने डिटेल में उसमें बता दिया है। किसने किया था? नारायण ने। ये कैसा है जादू समझ में न। आरोप तो यहाँ तक है कि समर्पण के खेल में अंधे होकर आसाराम ने अपने भक्तों की बीवियों तक पर बुरी नजर रखी। आसाराम के आश्रम मोटेरा गांव में, जो आसाराम का आश्रम है साबरमती का के किनारे, उसी आश्रम में मैं गया था सुबह के समय। वहीं से नहाने धोने के चक्कर में जो है, और उनके जो आदमी थे, दरबान, चौकीदार, मैनेजर वगैरह, उनके मिसबिहेव से और उनके गलत व्यवहार से वहां से हमारी पत्नी गुम हो गई। आसाराम के पूर्व साधक आरोप लगाते हैं कि जहां भी आसाराम सुंदर औरत देखते उसके पीछे लग जाते। एक बहुत बड़ी उद्योगपति थे, अभी भी हैं। उनकी पत्नी बहुत स्वरूपवान थी। एक पद्मचेड़ आश्रम की घटना है जहां उसको रात को अकेले में बुलाई गई, और जब अकेले में बुलाई गई तो वहीं उसने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयोग किया। पूर्व सेवादार आरोप लगाते हैं कि आसाराम भरे प्रवचन के बीच बस लड़की तलाशने में लगे रहते। वो आंखों को इशारा करते थे ज्यादा करके। हाँ, और इसमें भी जब कोई लड़की पसंद आ जाए, हाँ, तो उसके ऐसे 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 करते थे। एक शहर से दूसरे शहर तक आसाराम के प्रवचन का सिलसिला चलता और एकांतवास का भी। पुष्कर में मैंने खुद देखा एक अच्छी खासी स्वस्थ लड़की, मजबूत लड़की, उसको आसाराम पूरी तरह चूम रहे हैं, बाहों में लिया हुआ है, उसको चूमते चूमते अपना दरवाजा खोल के उसको अपने कमरे में ले गए। कभी आसाराम के साथ रहे पूर्व साधक बताते हैं कि उन्हें रोज 7 लड़कियां चाहिए होती एकांतवास के लिए। 6 से 7 लड़कियां चाहिए, 10 भी, उसकी इतनी कैपेसिटी है। आसाराम बहुत शानदार आयुर्वेद दवाओं का सेवन करता है, इसलिए दिन रात उसको एक लड़की से कभी पेट भरता ही नहीं। फिर क्या था, एकांतवास के लिए चेलों की फौज बना ली और ध्यान के लिए कुटिया। आसाराम ने कुटिया के भीतर एक स्विमिंग पूल तक बना रखा था। आरोप है कि वो पूल में लड़कियों के साथ नहाते थे। देखा था कि जो शांति कुटिया का एक दरवाजा है, जो गैरेज में बिल्कुल उसके साथ में जो दरवाजा है, उसको जैसे ही आप अगर खोलेंगे तो इतना सा भी अगर आप खोलें तो बिल्कुल जो सीधी नजर जो पहली जाएगी आपकी, तो वो स्विमिंग पूल के ऊपर जाएगी। आसाराम के किस्से बस यहीं तक सीमित नहीं है। दूसरी लड़कियों ने भी आरोप लगाए कि आसाराम ने उनको फंसाने की कोशिश की। जरा सुनिए आसाराम की इस पूर्व साधिका की बातों को। इस पूर्व साधिका की माने तो आसाराम ने प्रवचन के दौरान ही फंसाने के लिए हाथ तक पकड़ लिया था।
जब मैंने जन्माष्टमी शिविर में जब बापूजी से दीक्षा लिया था तो उन्होंने मुझे जो लड्डू का प्रसाद दिया था और फिर उन्होंने मेरी बीच वाली उंगली और मेरे हथेली को उन्होंने दबाया था और दबा करके और उन्हीं की कोई ढेल करके कोई उनकी शादी का थी जो उनके साथ अहमदाबाद में रहती है, उनको उन्होंने कुछ इशारा किया था तो वो मेरे पास आई थी और फिर बोली थी कि बापूजी को तुम पे, वो बोलते हैं बापूजी को तुम पसंद आई हो, बापूजी तुमको समर्पण के लिए बोल रहे हैं। देखिए आसाराम की पूर्व महिला साधक खुलासा कर रही है कि आसाराम ने कुटिया की पहरेदारी के लिए भी जवान लड़कियां ही लगा रखी थी जिनकी उम्र 16 से 25 साल के बीच थी। उस कुटिया के आगे आप आकर के देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ आपको यंग लड़कियां ही दिखने को मिलती। तो वो लड़कियां सब रात को 12 बजे तक 1 बजे तक वहाँ पे लाइन लगी रहती थी। अब तो ये भी खुलासा हो चुका है कि लड़कियों के आश्रम में अश्लील MMS तक बनाए जाते थे और ठेल बंगलो ठस्सा नाम की 3 महिलाएं आसाराम के शिकार लड़कियों की निगरानी में तैनात रहती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और ये तमाम आरोप उस शख्स के खिलाफ लगे हैं जिसने खुद को संत कहा। दुनिया ने उसकी पूजा की, उनके समर्थकों ने, उनके जो तमाम फॉलोअर्स थे उन्होंने भगवान की तरह उन्हें पूजा। संत की पुरानी परंपरा हिंदुस्तान में है, बहुत ही व्यापक शब्द है संत। सोचिए जरा, क्या इस शब्द को, क्या इस परंपरा को बदनाम नहीं किया आसाराम ने? अखिलेश तिवारी जी से मेरा पहला सवाल है। अखिलेश तिवारी जी, आप उनके समर्थक हैं, इसलिए आपसे ही मैं समझना चाहूंगा, जो तमाम आरोप लगे हैं आसाराम पर, आप इस तरह से बताइएगा, आप उनके शिष्य या समर्थक से पहले एक इंसान भी हैं, आपकी बुद्धि क्या है? अखिलेश जी, मैं एक बात बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि अभी तक जिन्होंने, मैं पहले ही कहा कि जिन्होंने आरोप लगा रहे हैं स्वयं वो लोग संदिग्ध हैं। हम तो मुंबई में बैठे हैं, लेकिन इन्हीं के परिवार जिस शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं वहां पर षड्यंत्र की बुआरी है। जी हाँ, इनके परिवार बोल रहे हैं। सुनिए अखिलेश जी, मैं क्या कर रहा हूं, हम नहीं कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे। हाँ। आप उनका आरोप दिखा रहे हैं और उनके परिवार जो आरोप लगा रहे हैं वो भी दिखाई। एक बात आरोप मामूली, दूसरी बात, इतने जो करोड़ों साधक हैं। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। लखनऊ से एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो कि लंबे वक्त तक आसाराम के साथ रहे और ये तमाम जो कुकर्म करते थे आसाराम, जो आरोप लगे हैं, उसके बचाव में बड़ी अजीब सी दलीलें भी आसाराम देते थे। सुनवाते हैं दर्शकों एक बार फिर से। बोलिए, क्या कहते थे? ये ब्रह्म ज्ञानी वाला जो सेंटेंस था, जो वाक्य था, वो एक बार फिर से मैं आपसे सुनना चाहूंगा। आशाराम ने मुझे कहा, जब मैंने आशाराम से पूछा कि आप ये कृत्य क्यों करते हैं, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ दुष्कर्म क्यों करते हैं, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, ब्रह्मज्ञानी को ये सब करने से कोई पाप नहीं लगता। उन्होंने मेरे सामने स्वीकार किया कि मैं करता हूं, लेकिन ब्रह्मज्ञानी को करने से ये कोई पाप नहीं लगता। तो मैंने तुरंत एक प्रश्न पूछा कि ब्रह्मज्ञानी की ये सब करने की इच्छा कैसे होती है? देखिए, जिसके जो ब्रह्मज्ञानी की ये सब करने से इच्छा कैसे होती है करने की, जबकि हम एक छोटे से साधक हैं, हम थोड़ी सी साधना करते हैं तो गहराई में चले जाते हैं। ये चर्चा अभी पहले भी हुई थी और मैं सीधा सीधा बात कर रही हूँ। अभी इन्होंने जब इन्होंने ब्रह्मज्ञानी संत की बात उठाई है जो भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, तो ये जो अशोक जी हैं, अशोक जी ने कहा कि गंगा में अगर कोई अपने पाप धो लेता है तो गंगा प्रदूषित नहीं होती। गंगा बहुत प्रदूषित हो चुकी है हमारे देश में, कितनी प्रदूषित है, पाप धो धो के हम जानते हैं, और गंगा को दोष देते हैं। बात इसकी नहीं है, हम गंगा से उस कर्म का तो बिल्कुल जोड़ नहीं सकते उस चीज को। बात ये रही कि समस्या जो है कि कोई भी व्यक्ति ग्रंथों में से, कोई भी व्यक्ति हमारी संस्कृति में से कोई भी इतना जो बहुत सम्माननीय शब्द है उठा करके अपने साथ जोड़ लेता है और जनता उसके पीछे अंधानुकरण करके चल पड़ती है। ब्रह्म ज्ञानी का एक बहुत बड़ा अर्थ है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। नहीं तो ब्रह्म ज्ञानी क्या कोई सर्टिफिकेट है जिसकी आड़ में आप सब कुछ कर सकते हैं? अगर पहली चीज तो ये है, एक मिनट, पहली चीज तो ये है कि यदि आप ब्रह्म ज्ञानी हैं तो आप ऐसा करना तो आपके विचार में भी नहीं आएगा, संभव ही नहीं है। छूट जाएंगे। ब्रह्म ज्ञानी यानी जो ब्रह्म वेता है, जो ब्रह्म को जानता है, जिसने ब्रह्म को देखा है और आपको दिखा सकता है, वो है ब्रह्म ज्ञानी। ठीक, इसलिए एक मिनट, और ब्रह्म ज्ञानी की बात हम करते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी को पाप नहीं लगता, ब्रह्म ज्ञानी के तो मस्तिष्क में पाप का विचार भी नहीं आता। ठीक है, अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं बहन जी, अभी आपने एक बात कही। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम
माध्यम से उन बंधुओं से, सभी मीडिया के बंधुओं से हम निवेदन करते हैं, लोगों को आरोप आसाराम के जो जिन्होंने भगवान माना हम ये करते हैं कि आरोप लगाना, ये लोकतंत्र में सबका अधिकार है कि अगर उनके साथ कुछ हुआ है वो लगाएं, लेकिन आरोप जो लगाता है उस पर तो हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, बिना चिंगारी के धुआं नहीं उठता। क्या जो सफाई पेश करता है उन आरोपों से, उन पर भी तुम्हें विश्वास करने की गुंजाइश रहनी चाहिए, कुछ विश्वास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर करोड़ों लोगों में से 5 लोग आगे आरोप लगाते हैं तो मेजोरिटी भी देखनी चाहिए। आज 5 लोग नहीं है अशोक जी, जो हर रोज नहीं, रामायण में राम से रामायण को भाई मत करो, रावण की बात रामायण गो गोचर। हमने ब्रह्मज्ञानी के बारे में इतना सुना है कि गो गोचर जहाँ लग मन जाए तो जानो भाई। अभी तक इन्होंने अखिलेश तिवारी जी ने और अशोक पुरुषार्थी जी ने कहा कि जो आरोप लगा रहे हैं वो सब जो है उनकी भूमिका संदिग्ध है। आप सुनिए बात को, बात पूरी करने दीजिए। आपकी बात सुनिए, आपकी बात सुनी नहीं, आरोपियों का चरित्र में आप देखिए, जो आशाराम जी के जो सगे भाई हैं, बड़े भाई, उनका लड़का आशाराम जी के सगे भतीजे ने उन पर आरोप लगाया कि आशाराम जी ने उनका मकान हड़पा, आशाराम जी के आश्रम में उनकी पत्नी चली गई, आशाराम जी की वजह से उनका घर तबाह हो गया। वो तो उनके अपने घर के लोग हैं, वो तो उनके अपने परिवार के लोग हैं, उनमें कौन सी भूमिका संदिग्ध हो गई? बाहर के लोग तो चलो कह सकते हैं गलत आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनके सगे भतीजे ने उन पर आरोप लगाया उनका मकान हड़पने का और पत्नी हड़पने का। अब बोलिए अब क्या कहेंगे? वो भी गौतम जी, ऊपर जो भी आरोप लगे हैं उनका पुलिस प्रशासन में है, न्यायालय में है, न्यायालय उसका फैसला करेगी। मतलब आसाराम पे आरोप लगे, उनके परिवार पे आरोप लगे, तो आप न्यायालय पहुंच जाते हैं और दूसरे पक्ष को संदिग्ध बता देते हैं। अजय भाई साहब, आप मीडिया से नहीं, आप मीडिया के बंधु से निवेदन करिए कि देश में महंगाई कमर तोड़ रही है, बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। आपको पता है अशोक पुरुषार्थी उनके परिवार को अंदर कर दिया जाएगा तो देश की गिरती अर्थव्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। उनको अंदर न किया जाए, उनके तमाम आरोप लगे किया जाए। बापू जी का काम न्यायालय कर रहा है, देश ने अब तक पुलिस प्रशासन कर रहा है, सरकार की एजेंसियां कर रही है। अब तक हमें आपको निभाने की जरूरत नहीं है। आर्थिक भ्रष्टाचार, ये नया भ्रष्टाचार है जो आध्यात्मिक और धार्मिक भ्रष्टाचार न्यायालय में है, न्यायालय में है, जो हमारे परिवार की मूलभूत को खाने लग गया, अजय गौतम जी को खाने लग गया। अब वो आर्थिक भ्रष्टाचार से निपट सकते हैं, आर्थिक भ्रष्टाचार से निपट सकते हैं, लेकिन न्यायालय फैसला करेगा। आध्यात्मिक भ्रष्टाचार है, जो धार्मिक भ्रष्टाचार ब्रह्मवेत्ता और ब्रह्मज्ञानी वो होता है जो किसी भी जातक को, किसी भी व्यक्ति को, किसी के परिवार को मानसिक संबल दे सके, मानसिक सुरक्षा दे सके। हमारे समाज में ये परिभाषा मेरी बात सुन लीजिए। हमारे समाज में, हमारे संस्कारों में गुरु का जो महत्व है वो सबसे बड़ा महत्व है। गुरु अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। ये ऐसा कौन सा गुरु है जो अंधेरे में लड़कियों से मिलता है, अकेले में लड़कियों से मिलता है? और सुनिए, सूरज तो दिन में प्रकाशित होता है, चंद्रमा रात में चंद्रमा रात में अंधेरे में लड़कियों को प्रकाश देते हैं, प्रकाशित होते हैं। तंत्र मंत्र देखिए, तंत्र मंत्र कर रहे हैं। तंत्र मंत्र अनुष्ठान किसी भी व्यक्ति के परिवार के लिए होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के परिवार के कल्याण के लिए होना चाहिए। ये नहीं मिली हुई है बापू जी को, कर्म के तंत्र कहे जाते हैं, मिली हुई है बापू जी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, आयोग की तरफ से। आप अदालत की अवमानना कर रहे हैं इस तरह की बात कह के, अदालत की अवमानना करें, पूरा मामला अदालत में। अजय कुछ कहना चाह रहे हैं, लंबे वक्त तक आप रहे हैं आसाराम के साथ। हाँ अजय, देखिए, आसाराम अपने प्रवचनों में कहा करते थे कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। अभी जो हम लोगों ने आरोप लगाए और पूरा देश जो देख रहा है कि भी अदालत में सिद्ध होंगे तब वो प्रमाणित होंगे दोषी है या नहीं है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, मीडिया के पास एक छोटी सी 2 बाइट है जिसके अंदर आसाराम कहते हैं कि जुल्म की हद हो गई। ऐसा ठीक कहा उन्होंने। अब उनके वकील ने उस पीड़िता के ऊपर जो 2 तरह के आरोप लगाए कि वो मानसिक रूप से रोगी है, और दूसरा उन्होंने कहा कि वो मैं कहना नहीं चाहूंगा। अब आसाराम ने ये कहा कि जो पीड़िता है, जो बच्ची है, वो उसने मुझसे दीक्षा ली, वो मेरी बेटी, उसकी माँ ने मुझसे दीक्षा ली, उसके बाप ने मुझसे दीक्षा ली, तो वो मेरी पोती होगी।
आज की दुनिया में भारत जैसे देश में जहां हम संस्कारों की बात करते हैं, तो मुझे आप ये बताइए कि कौन ऐसा पिता होगा कि जो ये कहेगा कि भी मेरी बेटी के ऊपर आप जितना मर्जी कीचड़ उछालो, कोई फर्क नहीं मुझे पड़ता, लेकिन मुझे बचाओ। देखिए अखिलेश तिवारी मैं इसका जवाब लूंगा। अखिलेश तिवारी है आसाराम के समर्थक, मुझे लगता है इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। अब ऐसा व्यक्ति ब्रह्मवेता जो ये कहता है कि अब सारा जगत सपना जो था वो बिल्कुल सच हो गया। अखिलेश जेल सपना नजर नहीं आती उसे अभी। नहीं, उन्होंने इस पर स्पष्ट कहा था और अभी भी कल उनका पुलिस के आगे स्टेटमेंट सुन लीजिए। उन्होंने कहा, जब पुलिस ने कहा कि आप इनके साथ में कुछ दुष्कर्म किए हैं, तो उन्होंने स्पष्ट कहा है मेरी बेटी जैसी है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप कल का ये आप जलेबी बना रहे हैं जी बात की। और फिर अपने वकीलों से आप उनके ऊपर उल्टे सीधे आरोप लगवाते हैं। और उनके वकीलों ने स्पष्ट रूप से ये कहा, उन्होंने कोर्ट में खड़े होकर आरोप जाएंगे, जज ने उनको इस आरोप के लिए रोका है, उनको प्रतिबंधित किया है कि आप इस तरीके का आरोप से ये कहा नहीं लगा। अब हम वही कहेंगे तो वो मेरा क्लाइंट एक तरफ आप उसको अपनी बेटी और पोती बताते हैं, दूसरी तरफ आप अपने वकीलों से उसके चरित्र के ऊपर दाग लगवाते हैं। ये कहाँ का संस्कार हुआ? ये कहाँ का रिश्ता और कहाँ का संबंध हुआ? अच्छा अशोक जी, वैसे संत जमीन घेरते हैं क्या? देखिए संत जमीन, हाँ जमीन नहीं मेरे कहने का तात्पर्य अभी एक आदमी आपके चैनल पर बैठा हुआ है, अखिलेश जी धर्म दैवीय कार्यों के लिए 450 आश्रमों की स्थापना दैवीय कार्य के लिए की है, अपने लिए नहीं की है। उनके 10 से ज्यादा आश्रमों में बुलडोजर चला। आज तक क्यों नहीं का न्यायालय बुलडोजर चला जो अगर वो जमीन को संत जमीन घेरते हैं क्या? अभी आशाराम जी ने अपने गौतम जी आशाराम जी ने अपने मंच से कहा अपनी समस्त कामनाओं को त्याग दो, ईश्वर भक्ति में मन लगाओ, काम वासना पे काबू पाओ और ईश्वर आप अध्यात्म की तरफ बढ़ो। और उसी मंच पर बैठ के वो कहते हैं कि अगर आपको अपनी यौन शक्ति बढ़ानी है तो रसायन बूटी का प्रयोग करो, अर्करा का प्रयोग करो। अजय गौतम जी चरित्र बापू जी ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान का अगर आपने अपने जीवन में उतारा होता तो आप बापू जी बन जाते। ये पब्लिक है और ये पब्लिक सब जानती है। कल देखिए खबर आई थी, एक मीडिया में खबर आई थी कि गाजियाबाद में रेड पड़ी है पुलिस की रेड पड़ी है। अच्छा ये बताइए आश्रम में स्विमिंग पूल की क्या जरूरत है? नहीं अशोक आप अपनी बात रखिए। एक मिनट राहुल एक बात कह रहे हैं, आश्रम में स्विमिंग पूल की क्या जरूरत है? वो जरूरत में हमने स्विमिंग पूल देखा नहीं है। नहीं ये राहुल अजय ने अपने हाथ से 10 बार उसकी सफाई की है। एक संत को स्विमिंग पूल में आश्रम में स्विमिंग पूल की क्या जरूरत है वो आश्रम बता सकता है, हम नहीं बता सकते हैं। कल मीडिया में खबर आई थी कि गाजियाबाद आश्रम में पुलिस की रेड पड़ी है और आश्रम को सील कर दिया गया है। ठीक है, मैं आज अभी मोबाइल पर आपको सुना सकता हूं कि आश्रम में रेड तो पड़ी थी, पूछताछ हुई है, लेकिन किसी प्रकार का आश्रम सील नहीं किया गया। इस तरह की न्यूज क्यों आती है? झूठी खबरें क्यों मीडिया में आती है? अगर इस तरह की खबर है तो आरोप लगाया। मेरा जो सवाल है जवाब आप नहीं दे रहे। आश्रम में आरोप लगाने वाले जो लोग हैं उनका क्या छोटा सा सवाल है, आश्रम में स्विमिंग पूल क्यों? मैं स्विमिंग पूल क्यों है इसका जवाब आश्रम से पूछिए। फोन लगाइए अजय से पूछे, ब्रेक लेना पड़ेगा अजय जी। अशोक जी आप आश्रम के प्रतिनिधि नहीं, हम बापू जी के शिष्य हैं। आप बापू जी के और होता है देखते रहिए न्यूज़ 24। तो आसाराम पर तमाम आरोप तो लग ही रहे हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, नारायण साईं फरार हैं। इस बीच कई इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं जो चौंकाती हैं। हम अभी चर्चा कर रहे हैं स्टूडियो में। इसी दौरान अजय जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं जो कि आसाराम के साथ लंबे वक्त तक रहे। वो कह रहे हैं कि आश्रम में बाकायदा स्विमिंग पूल की भी व्यवस्था थी। क्यों स्विमिंग पूल की क्या जरूरत है आश्रम में? मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग आज मुझे पकड़ करके ये बात पूछते हैं, बीच ट्रेन में बैठा हूँ तो कहेंगे भाई तुझे टीवी पे देखा है तो ये बता कि आश्रम के अंदर स्विमिंग पूल है। भाई एक साधु को क्या जरूरत है, नलके के नीचे बैठ करके नहा लेगा, नदी में नहा लेगा, कहीं भी स्विमिंग पूल, इस बात का हमें यकीन नहीं होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इशार के जो लोग हैं विशेष करके उन लोगों की ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि अभी जो साधक 4-5 दिन पहले मेरे घर आए उन लोगों ने जब मेरे भाई ने प्रश्न किया कि भाई आश्रम के अंदर स्विमिंग पूल है तो उन्होंने कहा कि भाई हिसार के आश्रम के अंदर भी स्विमिंग पूल मौजूद था। 2010 के बाद में कहते हैं कि उसको तोड़ दिया गया। और मोटेरा आश्रम के की जो बात है, मैं खुद उस स्विमिंग पूल की कितनी बार जो है ना हम सफाई करने के लिए जाया करते थे और उसी स्विमिंग पूल के अंदर मैंने ढेल को उस लड़की को जो है ना मतलब संदिग्ध परिस्थितियों के अंदर देखा।
अब बात ये आती है कि भाई हमें सोने के लिए बोरी दी जाती थी। अखिलेश जी, ये भोग विलासिता की तमाम चीजें क्यों जमा की गई थी? आप फोन करिए आश्रम में अखिलेश जी के पास, इनके पास तो नंबर होगा, पूछिए उनसे। अखिलेश जी जी, अखिलेश तिवारी जी, आपसे मेरा सवाल है। मुझे जहां ये बता रहे हैं वो आश्रम की जानकारी नहीं है। देखिए अखिलेश जी, जहां की ये बात बता रहे हैं वो आश्रम की हमको जानकारी नहीं है। तो पता करवाइए आप फोन करके एक बार। कुटिया राम भाई को फोन लगाइए, वाणी भाई को आप फोन लगा करके पूछिए आश्रम के संचालक हैं। अखिलेश जी एक बार फोन करके पूछ लीजिए, आप जानकारी ले तो लीजिए कि स्विमिंग पूल है या नहीं है। ठीक है, ठीक है अखिलेश जी, छोटे में अपनी बात रखिए, ब्रेक लेना पड़ेगा। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी आप लखनऊ से जो साधक जुड़े हैं, पूर्व साधक, हाँ, इन्होंने चिट्ठी आसाराम बापू पे लिखा कि आप लड़कियों का ऐसा ऐसा दुरुपयोग कर रहे हैं। सुनिए, ये कह सकते हैं क्या? अभी आपके मीडिया के लोगों ने बताया कि मैं इस तरह से जवाब दूंगा, मजबूरी है। छोटा सा ब्रेक है, फौरन लौटते हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, एक बार फिर से इस बहस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। तथा कथित संत आसाराम पर आरोपों और कानून का शिकंजा बढ़ता जा रहा है। आसाराम की पुलिस रिमांड 22 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। आसाराम पर अब नया सनसनीखेज आरोप यह लगा है कि वो अपने आश्रम में लड़कियों का गर्भपात करवाते थे। आसाराम पर उनके ही साधक, पूर्व साधकों ने कई संगीन इल्जाम लगाए हैं और हम आपको आसाराम के खिलाफ सुनाते हैं 8 गवाहों की गवाही। तो बापूजी जैसे ही एकांत में आए तो सारी लड़कियों का पहले से सेटिंग हो जाता था। ये तुम 11 लड़कियां हैं, बापूजी ने फोन पे बता दिया है, अनुष्ठान के लिए तुमको लालवानी बंगले में जाना है। अच्छा, ऐसे। और वो लड़कियां जाती थी अनुष्ठान के लिए। 7 दिन का अनुष्ठान बोलते थे। लालवानी फार्म हाउस में कैसा है कि भाई किचन है, नीचे 3 रूम है, ऊपर 3 रूम है, अलग अलग। सब लड़कियों को अलग अलग बिठाया जाता था। माताजी हॉल में बैठे थे, बोले क्रीम लेकर आई, बोले वो कमरे में लेकर आओ, जाओ वो लड़की है ना। तो उसने पूरा मुंह खोल रखा, पूरा दाग दाग दाग, इतना बदतर चेहरा ऐसे। 7 दिन का अनुष्ठान था ऐसे, मतलब पूरा इस तरह से शोषण होता। महिला जन्माष्टमी शिविर में जब बापूजी से दीक्षा लिया था तो उन्होंने मुझे जो लड्डू का प्रसाद दिया था और फिर उन्होंने मेरी बीच वाली उंगली और मेरे हथेली को उन्होंने दबाया था और दबा करके, और उन्हीं की कोई ढेल करके कोई उनकी साधिका थी जो उनके साथ अहमदाबाद में रहती है, उनको उन्होंने कुछ इशारा किया था। तो वो मेरे पास आई थी और फिर बोली थी कि बापूजी को तुम पे, वो बोलते हैं बापूजी को तुम पसंद आई हो, बापूजी तुमको समर्पण के लिए बोल रहे हैं, अहमदाबाद में अनुष्ठान शुरू कर देना। आश्रम का एक नियम है कि आश्रम छोड़ के कोई जाता है तो उनपे वो लोग आक्षेप लगाते हैं किसी न किसी चीज पे। या तो पैसे का लगाएंगे, ये पैसे लेके चला गया है, या तो फिर चरित्र पे लगाएंगे कि इनका चरित्र नहीं खराब है। यूं ऐसे मेरे पे भी आरोप लगाया था और उनके अनुयायी से धमकियां कहलवाते थे कि बर्बाद हो जाएंगे, तुम पे पुलिस केस करेंगे, तुमको पुलिस कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल आके मारेगी। रेवाड़ी के अंदर सत्संग में आशाराम, मैं वहीं पर था, तो मैंने देखा आशाराम किस टेक्निक से अपनी उंगली से ऐसे हिलाकर ऐसे जिस लड़की पे उंगली गिराई तो आशाराम अपनी उंगली से उन्होंने लड़की को चूज किया। अब मेरा ध्यान बार बार उस लड़की के ऊपर था, लड़की अंदर जाएगी, बिल्कुल सही हुआ। और वहां पर आशाराम ने उसको जैसे कामुक पुरुष की तरह जैसे होता ना, बिल्कुल दबा लिया उसको, बिल्कुल बाहों में भर लिया उसको बुरी तरीके से और बुरी तरह चूमने लगा उसको दरवाजे के पास ही। मैंने एक दिन देखा था कि जो शांति कुटिया का एक दरवाजा है जो गैरेज में बिल्कुल उसके साथ में जो दरवाजा है, उसको जैसे ही आप अगर खोलेंगे तो इतना सा भी अगर आप खोलें तो बिल्कुल जो सीधी नजर जो पहली जाएगी आपकी तो वो स्विमिंग पूल के ऊपर जाएगी। इसमें से जो एक लड़की है जिसका डेल और बंगलो, इसमें से एक लड़की मैंने देखा था एक दिन है ना, वो आसाराम जो है ना स्विमिंग पूल में नहा रहा था और वहां से मैंने उस लड़की को स्विमिंग पूल से बाहर निकलते हुए देखा था। लड़कियों को डरा धमका करके पहले तो प्यार से ही करते अपने वश में, जब 1-2 बार उनके साथ हो जाता ना ये गलत काम तो उसको बाद उनको डराया धमका जाता था। नारायण साईं तो बहुत बुरी तरह मारता है और ऐसी धमकी देता है। नारायण साईं तो महान 1 नंबर का गुंडा, ध्यान का ऐसा गुंडा है, शायद आपने देखा नहीं होगा। वो धर्म की आड़ में ऐसे इशारे कर देता है अपने गुंडों को, उसके घर पहुंच जाते सीधे वो। आसाराम के आश्रम मोटेरा गांव में जो आसाराम का आश्रम है साबरमती का के किनारे, उसी आश्रम में मैं गया था सुबह के समय।
वहीं से नहाने धोने के चक्कर में जो है और उनके जो आदमी थे दरबान चौकीदार मैनेजर वगैरह उनके मिसबिहेव से और उनके गलत व्यवहार से वहां से हमारी पत्नी गुम हो गई। की नजर हमेशा स्वरूपवान लड़की स्त्रियों पे ज्यादा रहती थी। एक बहुत बड़ी उद्योगपति थे, अभी भी हैं। उनकी पत्नी बहुत स्वरूपवान थी। एक पतंचेड़ आश्रम की घटना है जहां उसको रात को अकेले में बुलाई गई और जब अकेले में बुलाई गई तो वहीं उसने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयोग किया। और ये तमाम जो संगीन आरोप आपने सुने, ये तमाम वो लोग हैं जो कभी ना कभी आसाराम के साथ रहे और वही लोग ये तमाम अहम बातें कह रहे हैं। इन आरोपों की फहरिस्त में एक और आरोप जो कि आज पुलिस ने बात कही है। पुलिस ने कहा है कि आश्रम में लड़कियों का गर्भपात भी होता था। अब सवाल यही है कि आखिर क्यों। एक मिनट, मैं ये जवाब लेना चाहूंगा पहले अशोक पुरुषार्थी जी से, चूंकि आप आसाराम के शिष्य हैं, उनके समर्थक हैं। आश्रम में गर्भपात, ये बात समझ नहीं आ रही है। देखिए हम उनके शिष्य हैं, उस शिष्य और गुरु का संबंध अटूट होता है और इस पर हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। इस तरह के घिनौने शब्दों का इस्तेमाल बिना किसी साक्ष्य के, सबूत के, सिर्फ आरोपों के आधार पर उन पर मीडिया पर ट्रायल हो रहा है। आप उनके समर्थन में बोलने आए तो कोई बात आपके पास, ये शब्द ऐसा है गुरु के लिए, संत के लिए, हम इस पर कोई भी अपनी वो नहीं। देखिए अशोक जी, हर बात पे जहाँ पे कहीं कोई आरोप की बात आती है, ये अपनी आस्था बता करके उस बात से मुकर जाते हैं। नहीं, हर बात नहीं मुकरता हूँ, जवाब देने लायक होती बात उसको देता हूँ। सुन लीजिए, देखिए ये जितनी भी बातें निकल के आ रही हैं, ये पुलिस की लगातार जो जांच चल रही है, गूढ़ जांच चल रही है, उसमें बातें सारी निकल करके सामने आ रही हैं और इस तरीके से और अभी कितनी बातें निकल के आनी है वो भी अभी हम लोग इंतजार करेंगे। आज जो बात निकल करके आई वो बहुत ही भयानक, बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही घिनौनी है। इससे होगा क्या कि लोगों का विश्वास घटेगा। जो हमारे देश में संत महात्माओं पे इतनी ज्यादा आस्था लोगों की रही है, वो आस्था खराब होगी, वो आस्था टूटेगी, वो हमारी आस्था पर आघात है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, अजय जी ने भी बात बहुत अच्छे से कही कि आसाराम जी ने सिर्फ एक काम किया, जमीनों को कब्जा किया, आश्रम बनाया, संपत्ति बनाई, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। जमीनों को देवी आकार के लिए बनाया गया था। उसके बाद आप ये समझ लीजिए बनाए थे देवी आकार के लिए। नहीं बनाए थे, आप गलत आरोप लगाते हैं। बापू जी ने बनाया है, बनाया है। बापू जी ने पर यह है कि जितने भी आश्रम हैं, आसाराम जी के जितने भी आश्रम हैं, वो इस समय में पूरी फैक्ट्री बने हुए हैं। जितने भी अनैतिक कार्य हैं, अभी अजय जी ने बताया, अजय जी इस बात के प्रत्यक्ष गवाह है कि उनके आश्रम में शराब बना करती थी। आसाराम जी प्रवचन से देने से पहले, प्रवचन देने से पहले शराब बेचा करते थे, अवैध शराब बनाते थे। सबूत भी होना चाहिए। हर चीज के साथ है, हर चीज के साथ है और आप उसको नकार देते हैं। पुलिस की जांच में बातें सामने आ रही है। इनके भी पेपर छपवा करके आप क्या चाहते हैं? आरोप लगाने वाले को भी चरित्र देखिए, इस पर भी चर्चा करिए, इस पर भी डिबेट करिए। अशोक जी, अशोक जी बात सुनने का धैर्य रखिए। अशोक जी बात सुनने का धैर्य रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया 1998 में, आईटीडीसी वर्सेस जूनियर ऑफ इंडिया, एमसी मेहता के मैटर के अंदर, जिसमें ये कहा कि ये जो रिज रोड की जमीन है, ये जंगल की जो जमीन है, इस पर कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता। ये जो जमीन है ये रिजर्व है पशु और पक्षियों के लिए। आचाराम जी ने इंसानों की जमीन तो घेरी, उन्होंने उन जंगल के पशु और पक्षियों की भी जमीन घेर दी। न्यायालय है, उसका फैसला वो करेगी, आप नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे। आईटीडीसी वर्सेस मेहता को सेवा कार्य के लिए उन्होंने किया था। एक मिनट अखिलेश तिवारी जी, तमाम आरोप आसाराम के खिलाफ ही क्यों लग रहे हैं? देश में संतों का ख्याल नहीं है, इसके ऊपर भी है। एक स्टूडियो में बड़े ही सम्मानित लोग बैठे हैं, बड़े ही सम्मानित लोग बैठे हैं। कृपा करके मेरी 1 मिनट की बात सुनिए जी। आरोप जैसा लग रहा है, अभी लखनऊ के जो साधक, पूर्व साधक बता रहे हैं, आप अपने हृदय पर हाथ रख के कहिए कि ये जो अभी बता रहे हैं कि आसाराम बापू से इन्होंने कहा कि आप दुष्कर्म करते हैं, इन्होंने पत्र दिया, क्या पुरावा है कि बगैर पुरावे के ही लोग चैनल मैं गीता सर पर रख के बोलता हूं, मैं गीता सर पर रख के कहता हूं कि जो मैंने कहा सत्य है। अपना मुंह छिपा करके पहले सुनिए मेरी बात। आज तक मैंने जितने भी आश्रम के बारे में बोला है वो सब सत्य है। मेरी आवाज आश्रम का हर आदमी पहचानता है, हर पुराना आदमी। और जो मैंने आरोप आश्रम पे लगाया वो गीता सर पे रख के कहता हूं, मैं कट्टर हिंदू हूं, बहुत कट्टर हिंदू, अपनी बात कट्टर, और मैं गीता सर पे रख के कहता हूं जो मैंने आज तक मीडिया ने कहा है सब सत्य है, सत्य और बिल्कुल भयंकर सत्य है।
जी आशाराम जी का जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं, आज दिन तक आप अपना मुंह छिपा के बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से जितने अभी तक आरोप लगाए आपके जो आतंकवादी आसाराम जी ने अपने आश्रम में पाल रहे हैं वो उनकी जान ले सकते हैं। देश में सरकार को जवाब नहीं है, धमकी मिल चुकी है, नहीं है, आप उन्हें सुरक्षा दोगे? FIR कराने के बावजूद जितना है, तो ऐसे आरोप लगाने पर क्या कहा जाए? मैं जोधपुर जाकर सुनो अखिलेश जी सुनिए, मैं जोधपुर जाके कोर्ट में पुलिस को मैं बयान दे चुका हूं 164। मेरे को आपके सामने चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं कोर्ट में कर चुका हूं पुलिस के सामने 164। मैं सूरत भी जाने वाला हूं, इसलिए आप निश्चिंत रहे मेरे फोटो के चक्कर में। मैं एक चीज जो यहां बोली सबकी चीज सबको सब बयान मैंने वैसे के वैसे वहां दिए हैं, इसलिए निश्चिंत रहे। तब तो भारत के न्यायालय का अपमान कर रहे हैं, न्यायालय में गए तो सत्यापित होने दीजिए। पुरुषार्थ चतुष्टय बताए गए, पुरुषार्थ चतुष्टय, और अशोक जी के आगे पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। लेकिन जो कुछ आशाराम जी ने पिछले 40 वर्षों में किया, ना तो उसमें कोई धर्म है और ना ही उसमें कहीं मोक्ष है। जो भी कुछ किया या तो अर्थ कमाया या काम वासनाओं से संबंधित लीला। अजय जी जैसे कि आरोप कहाँ है धर्म? अजय गौतम मेरे अजय गौतम जी सिर्फ अर्थ है, अजय गौतम जी पहले भी कह चुके हैं, पुरुषार्थ अजय गौतम जी हम पहले भी कह चुके हैं कि नजर अगर नजर की बीमारी हो डॉक्टर इलाज कर सकता है, नजरिया गड़बड़ हो तो इलाज करना पड़ता है। हमारी बात बोलने वाला हूँ भाई साहब, उन्होंने अपने आश्रम के माध्यम से अरे क्यों अपनी बातों में बोल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं? आपका टाइम नहीं है ये। मैं पुरुषार्थ की बात बोलता हूँ, पुरुषार्थ में धर्म अर्थ काम और मोक्ष होता है। सबसे पहले धर्म आता है, बापूजी ने साधना की और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। धर्म के बाद 1 मिनट, उसके बाद जो भी अर्थ समाज ने उनको आरोप तो सारे धर्म पहले उन्होंने किया, अपने लिए काम समाज के लिए, हमारे साथ के लिए समाज का शोषण किया, उनके उत्थान के लिए थी। हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जो कि आसाराम के साथ रहे हैं, कई सालों तक उन्होंने काम किया, सेवादार हैं। अजय कुछ कहना चाह रहे हैं? अजय, मैं एक बात कहना चाहता हूं, वो ये कि विनोबा भावे ये कहा करते थे कि क्या आप ऐसा रसोईया रखना पसंद करेंगे कि अगर आप उसको ये कहें कि आप 100 रोटियां बनाए और उसके अंदर से 99 वो जला दे, एक रोटी अगर वो ठीक ठाक बनाए उसको आप कितने दिन तक रखेंगे? अभी जैसे अशोक पुरुषार्थी जी ने कहा कि भाई उन्होंने मोक्ष प्राप्त करवाया, मुझे एक का भी तो नाम बताए कि खुद ने तो आत्म साक्षात्कार कर लिया। अजय जी एक बात बताइए ना, अजय जी एक बात बताइए जी, एक बात बताइए कि आप क्या करने आश्रम में गए थे? आश्रम में क्यों समर्पित हुए थे? क्या उद्देश्य था उसके पीछे आपका? उद्देश्य मेरा सिर्फ एक यही था कि मुझे भी परमात्मा की राह के ऊपर चलना है। लेकिन 3 साल जब मैं वहां रहा और ये सब मैंने जो देखा, नहीं मेरी बात सुनिए, परमात्मा की राह पे चलना था आपको, ये आपका उद्देश्य था, ये आपका अहम था। बिल्कुल। एक आदमी खांसी की दवा लेके मेडिकल स्टोर पे लेने जाता है, अगर उस मेडिकल स्टोर पर खांसी की दवा नहीं मिलती है तो दूसरे मेडिकल स्टोर पे जाता है, तीसरे मेडिकल स्टोर पे जाता है। करना चाहिए वहाँ हो जाता है। इसका जवाब आपको मैं देता हूँ, इसका जवाब आपको मैं दूंगा। गाय को माता कहते हैं, उसी गाय की माता के सुनिए, इसका जवाब मैं आपको बहुत अच्छे से दे पाऊंगा। अरे क्या बात, वो संत की कैटेगरी में नहीं, हमारे आरोप बहुत संगीन है, आरोप बहुत संगीन है। बहस जारी है, कबीर जी बहस जारी है, ब्रेक के बाद भी देखते रहिए न्यूज़ 24। तो आसाराम जेल में हैं, उनकी रिमांड और ज्यादा बढ़ गई है, बेटे फरार है, पत्नी और बेटी पर संगीन आरोप हैं। बड़ा सवाल यही कि आखिर संतों का ये कौन सा परिवार है? हमारे साथ यहां पर अजय मौजूद हैं। अजय वो शख्स हैं जो आसाराम के साथ लंबे वक्त तक रहे। अजय, जरा मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो आसाराम के समर्थक लगातार आप पर आरोप लगा रहे हैं कि पहले अगर आपको लगा कि ये सब गोरख धंधा आश्रम में चल रहा था तो जमाने के सामने आप क्यों नहीं लेकर आए? जी देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, 20 दिन हो गए थे आसाराम को जेल में गए हुए। तब एक न्यूज चैनल पे उन्होंने इंटरव्यू दिया था और उसमें ये कहा कि आपको 20 दिन हो गए हैं
तो आपको अब सुध लेने की आपको समझ में आई है। तब नारायण, जो कि अपने आप को महायोगी कहता है, उसने ये बयान दिए थे कि 20 दिन तक मैं ये नहीं समझ पाया कि ये हो क्या गया। मैं रात को सो नहीं पाता था, दिन में मुझे जो है ना खाना पीना और ये सारी चीजें मेरी छूट गई थी। किसी तरह कोई धमकी भी दी गई थी? मुझे जी कोई धमकी भी? हाँ, अभी 5 दिन पहले ही मेरे घर पे आए थे आसाराम के करीब 8-10 समर्थक, और वो मेरे पेरेंट्स को ये कह रहे थे कि आप हमें एक वीडियो क्लिप दे दीजिए कि हमारा बेटा जो है किसी के बहकावे में आ गया था। और तब उसने जोधपुर जाकर के बयान दिए और मीडिया में आकर के कह रहे हैं। अखिलेश तिवारी जी, आपसे बड़ा सवाल है, अभी ये देखिए, समर्थक हैं, आपके गुरु उन्होंने वो कहते हैं कि बयान को क्या आज, तो फिर ये हथकंडों की क्या जरूरत है? ये सब जो हथकंडे उनके शिष्य अपना, उन्होंने विशेष रूप से कहा कि आप बयान जाकर के नहीं देंगे आगे। मैं कह रहा हूँ अखिलेश जी, हम लोग तो दबाव देने गए नहीं है। जो मीडिया में आ रहा है, अजय से लेकर के जितने लोग लगा रहे हैं, गोपाल दास, इशार जेल जाने तक की बात आ रही है। सुनिए मेरी बात, ये तो सीधा सीधा जो लगा रहे हैं आरोप, निश्चित तौर से इनके परिवार इन पर आरोप लगा रहे हैं, तो हम लोगों से क्या, हम लोग क्या कहेंगे? हमारे लखनऊ से भी हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो कि रहे हैं आसाराम के साथ। क्या आप लोगों को भी कभी कोई धमकी मिली? अभी तक तो नहीं मिली, लेकिन जब मैं पहली बार मीडिया में आया था तो मेरा लोगों ने बहुत पीछा किया 6-7 दिन तक लगातार, और लोगों ने मुझे घूर कर डरा के धमकाने की कोशिश की। कौन थे वो लोग? लेकिन जिस दिन उन्होंने किया, मैं और दुगने वेग से मीडिया में आया हूँ। मतलब उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो हम आश्रम से ही जानते हैं कि मैं बहुत दबंग रहा हूँ। आश्रम में डरता किसी से नहीं था, क्योंकि सत्य का सहारा लिया। और मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ खांसी की दवाई के ऊपर, जो हमारे अजय से पूछ रहे थे। मैं खांसी की दवा के लिए दूसरे मेडिकल स्टोर पे गया, फिर तीसरे पे गया, चौथे पे गया, 5वें पे, आखिरी में मुझे रामसुख दास जी मिले और उनकी पुस्तकें पढ़ी। उन्होंने सिखाया कि घर पे रह के, ग्रस्त में रह के साधना करो, सबसे उत्तम है, और मैंने वो पालन किया। यही चीज अजय ने की। अजय की बात पूरी हो नहीं पाई थी। अजय का जवाब मैं दे रहा हूं आपको खांसी की दवा का। जी बिल्कुल अजय। अखिलेश जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने लोगों को धमकी मिल रही है, देखिए आश्रम का पक्ष, आश्रम का स्वरूप आप समझने का प्रयास करिए। आश्रम में जब तक पहले कोई भक्त जाता रहा, परिवार के साथ जाता रहा, तो उसकी पत्नियों को, उनकी स्त्रियों को प्रभावित किया जाता था बाबा के नाम से, और तथाकथित जो उनका पुत्र है उसके नाम से सम्मोहित किया जाता था, महिमा मंडन करके उसको बाबा के पास भेजा जाता था। अब जब वो लोग बाहर निकल आए, अब अजय जैसे लोग बाहर चले आए, जो भाई साहब लखनऊ से जुड़े, तो इनको धमकी दी जा रही है। अशोक जी, कभी और बात अपनी रखिएगा, वक्त इतना ही है। आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि ब्रेक के बाद आप देखेंगे हमारा खास कार्यक्रम। हमारे मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम ने खास बातचीत की है शोभन सरकार के शिष्य ओमी बाबा से। खजाने का क्या है रहस्य, देखिए कुछ ही देर के बाद न्यूज़ 24 पर। नमस्कार, न्यूज़ 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तथाकथित संत आसाराम पर आरोपों और कानून का शिकंजा बढ़ता ही जा रहा है। आसाराम की पुलिस रिमांड 22 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। आसाराम पर अब नया सनसनीखेज आरोप यह लगा है कि वो अपने आश्रम में लड़कियों का गर्भपात करवाते थे। इसके लिए उनकी महिला एजेंट लड़कियों को डॉक्टर के पास ले जाती थी। अब पुलिस डॉक्टर और महिला एजेंट की तलाश में है। इसके अलावा दूसरी लड़कियों के साथ भी यौन शोषण के आरोप लगे हैं। दिन ब दिन लगते हुए नए आरोपों की वजह से ही आसाराम का पूरा चरित्र ही सवालों के घेरे में आ चुका है। और आज हम आपके सामने आसाराम के एक एक पाप के गवाहों को पेश करने वाले हैं। आज की धर्म संसद में भी इन्हीं पापों और उसकी गवाही पर चर्चा होगी, लेकिन पहले दिखाते हैं आपको 8 गवाहों की गवाही। बापूजी जैसे ही एकांत में आए तो सारी लड़कियों का पहले से सेटिंग हो जाता था। ये तुम 11 लड़कियां हैं, बापूजी ने फोन पे बता दिया है, अनुष्ठान के लिए तुमको लालवानी बंगले में जाना है। अच्छा, ऐसे। और वो लड़कियां जाती थी अनुष्ठान के लिए। 7 दिन का अनुष्ठान बोलते थे। लालवानी फार्म हाउस में कैसा है कि भाई किचन है, नीचे 3 रूम है, ऊपर 3 रूम है, अलग अलग। सब लड़कियों को अलग अलग बिठाया जाता था। माताजी हॉल में बैठे थे, बोले क्रीम लेकर आई, बोले वो कमरे में लेकर आओ जाओ, बोले है ना। तो उसने पूरा मुंह खोल रखा, पूरा दाग दाग दाग, इतना बदतर चेहरा ऐसे। 7 दिन का अनुष्ठान था ऐसे, मतलब पूरा इस तरह से शोषण होता। महिला जन्माष्टमी शिविर में जब बापूजी से दीक्षा लिया था तो उन्होंने मुझे जो लड्डू का प्रसाद दिया था, और फिर उन्होंने मेरी बीच वाली उंगली और मेरे हथेली को उन्होंने दबाया था।
और दबा करके, और उन्हीं की कोई ढेल करके कोई उनकी शादी का थी जो उनके साथ अहमदाबाद में रहती है, उनको उन्होंने कुछ इशारा किया था। तो वो मेरे पास आई थी और फिर बोली थी कि बापूजी को तुम पे, वो बोलते हैं बापूजी को तुम पसंद आई हो, बापूजी तुमको समर्पण के लिए बोल रहे हैं, अहमदाबाद में अनुष्ठान शुरू कर देना। आश्रम का एक नियम है कि आश्रम छोड़ के कोई जाता है तो उनपे वो लोग आक्षेप लगाते हैं किसी न किसी चीज पे, या तो पैसे का लगाएंगे ये पैसे लेके चला गया है, या तो फिर चरित्र पे लगाएंगे कि इनका चरित्र नहीं खराब है। यूं ऐसे मेरे पे भी आरोप लगाया था और उनके अनुयायी से धमकियां कहलवाते थे कि बर्बाद हो जाएंगे, तुम पे पुलिस केस करेंगे, तुमको पुलिस कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल आके मारेगी। रेवाड़ी के अंदर सत्संग में आशाराम, मैं वहीं पर था, तो मैंने देखा आशाराम किस टेक्निक से अपनी उंगली से ऐसे हिलाकर ऐसे जिस लड़की पे उंगली गिराई, तो आशाराम अपनी उंगली से उन्होंने लड़की को चूज किया। अब मेरा ध्यान बार बार उस लड़की के ऊपर था, लड़की अंदर जाएगी, बिल्कुल सही हुआ। और वहां पर आशाराम ने उसको जैसे कामुक पुरुष की तरह जैसे होता ना, बिल्कुल दबा लिया उसको, बिल्कुल बाहों में भर लिया उसको बुरी तरीके से, और बुरी तरह चूमने लगा उसको दरवाजे के पास ही। मैंने एक दिन देखा था कि जो शांति कुटिया का एक दरवाजा है, जो गैरेज में बिल्कुल उसके साथ में जो दरवाजा है, उसको जैसे ही आप अगर खोलेंगे तो इतना सा भी अगर आप खोल लें तो बिल्कुल जो सीधी नजर जो पहली जाएगी आपकी, तो वो स्विमिंग पूल के ऊपर जाएगी। इसमें से जो एक लड़की है जिसका डेल और बंगलो, इसमें से एक लड़की मैंने देखा था एक दिन है ना, वो आसाराम जो है ना स्विमिंग पूल में नहा रहा था, और वहां से मैंने उस लड़की को स्विमिंग पूल से बाहर निकलते हुए देखा था। लड़कियों को डरा धमका करके पहले तो प्यार से ही करते अपने वश में, जब एक दो बार उनके साथ हो जाता ना ये गलत काम, तो उसको बाद उनको डराया धमका जाता था। नारायण साईं तो बहुत बुरी तरह मारता है और ऐसी धमकी देता है। नारायण साईं तो महान एक नंबर का गुंडा, ध्यान का ऐसा गुंडा है, शायद आपने देखा नहीं होगा। वो धर्म की आड़ में ऐसे इशारे कर देता है अपने गुंडों को, उसके घर पहुंच जाते सीधे। वो आसाराम के आश्रम मोटेरा गांव में, जो आसाराम का आश्रम है साबरमती का के किनारे, उसी आश्रम में मैं गया था सुबह के समय। वहीं से नहाने धोने के चक्कर में जो है, और उनके जो आदमी थे दरबान, चौकीदार, मैनेजर वगैरह, उनके मिसबिहेव से और उनके गलत व्यवहार से वहां से हमारी पत्नी गुम हो गई। की नजर हमेशा स्वरूपवान लड़की स्त्रियों पे ज्यादा रहती थी। एक बहुत बड़ी उद्योगपति थे, अभी भी हैं। उनकी पत्नी बहुत स्वरूपवान थी। एक पतंचेड़ आश्रम की घटना है जहां उसको रात को अकेले में बुलाई गई, और जब अकेले में बुलाई गई तो वहीं उसने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयोग किया। तो आरोपों की पूरी फहरिस्त है, तमाम गवाहों को आपने सुना, और आज तो पुलिस ने यहां तक कह दिया कि आसाराम लड़कियों का गर्भपात करवाते थे। तमाम संगीन इल्जाम, घिनौने आरोप लगे हैं। बात करेंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। स्टूडियो में हमारे साथ साध्वी जया भारती जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ एक सेवादार हैं जो अपना नाम नहीं बता रहे हैं, लखनऊ से जुड़े हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। पंडित अजय गौतम हमारे साथ मौजूद हैं। वैभवनाथ शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अजय जो कि सेवादार रह चुके हैं वो हैं हमारे साथ, उनसे हमारी बातचीत होगी। अशोक पुरुषार्थी भी हमारे साथ यहां मौजूद हैं। आप आसाराम के शिष्य हैं, उनके कट्टर समर्थक हैं। अखिलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो भी आसाराम के समर्थक हैं। और अशोक जी, चूंकि आप आसाराम के शिष्य हैं, इसलिए पहला सवाल मेरा आपसे ही है। आरोप इतने घिनौने लगे हैं, संगीन आरोप लगे हैं, इसके बावजूद भी आसाराम को अपना गुरु आप कहेंगे? अखिलेश जी, देखिए ऐसा है कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि हमारे गुरु अगर कलाला खाने भी जाते हो तो गुरु हमारे रामकृष्ण परमहंस जी हैं। ये रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था। अच्छा, मतलब जो भी आरोप लगे गुरु आप नहीं, आरोप से कोई दोषी नहीं अखिलेश जी, आरोप से कोई दोषी नहीं हो जाता है। पहली चीज तो जिन लोगों ने आरोप लगाया है, अभी आपके सामने भोलानंद जी हैं, और ये दिखाइए कि अपने ही जाल में फंसता जा रहा है भोलानंद। जम्मू पुलिस को निर्देश हुआ है इसके खिलाफ। की बात नहीं कर रहा। नहीं, जितने, मेरी बात सुनिए अखिलेश जी, जितने आरोप लग रहे हैं ये तो उन सवालिया निशान है सरकार की एजेंसियों पर। वो एजेंसियां आज तक क्या कर रही थी, खुफिया एजेंसियां। अगर बापूजी आसाराम के आश्रम में इस तरह की चीजें हो रही थी, निशान है आसाराम पे, कोई सवालिया निशान उन एजेंसियों पर है। 50 साल से क्या कर रही थी। और अखिलेश जी मेरी बात सुनिएगा, एक मिनट। अगर एक गिरोह कहीं डकैती डालता है और धन के डकैती डालने के बाद जो धन मिलता है, धन के बंटवारे को लेकर अगर दो विवाद हो जाता है और दो लोग उसमें नाराज हो जाते हैं और नाराज होकर वो पुलिस में शिकायत करने जाते हैं, समाज में, एक बात सुनिएगा, शिकायत करने जाते हैं, तो क्या उनका दोष नहीं है? वो चोरी के आरोप से मुक्त हो गए। डकैत कौन है ये तो बताइए। नहीं, चोरी के आरोप से क्या मुक्त हो गए वो दो लोग? डकैत कौन है ये तो बताइए। इन लोगों का बैकग्राउंड देखना चाहिए आपको। ये सारे लोगों की क्लिप हमारे पास है। साध्वी जया भारती जी, क्या आरोप विवादों के घेरे में है?
आरोप मामूली हो या आरोप संगीन हो, आरोप आरोप है। और जहां तक हम पिछले 1-1.5 महीने से इस पूरी चर्चा को मैं फॉलो भी कर रही हूँ, महिला मुद्दों से बहुत क्लोजली जुड़ी भी रही हूँ, तो हाँ, ये बहुत पूरी चीज बहुत दुखद है। और सबसे पहली चीज जो इसमें से निकल करके आती है, जो मुझे लगता है, वो ये है कि सीधा सीधा एक केंद्र महिला मुद्दों पर आ जाता है, केंद्र महिलाओं के साथ आ जाता है। मुझे जो लगता है कि यहाँ पर एक बहस है कि आरोप संगीन है या नहीं है, आरोप आरोप है। और मैं ये देखना चाहती हूँ कि आरोप जो है, अब जांच एजेंसियां लगी हुई हैं, कानून अपना काम कर रहा है, ये कैसे निकल के आता है, ये देखने वाली बात है। साथ ही साथ जो मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ वो ये है कि आज की समय में जहां हम लोग कहते हैं कि मानव जीवन का एक उद्देश्य है अध्यात्म की प्राप्ति और हर मनुष्य का ये अधिकार है, साथ ही साथ ये अधिकार महिलाओं का भी हो जाता है, वो भी अध्यात्म की खोज में आगे बढ़ती हैं। तो ये जो फर्क है कि कौन संत है और कौन असंत है, और आप कितने वल्नरेबल और कितने गलिबल हो जाते हैं कि किसी ने उठा करके भी, पिछले दिनों में आप ही का शायद चैनल देख रही थी, तो कहा कि उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण हूं, तुम राधा हो। कोई आपको राधा कह देगा, मुझे कह देगा मुझे पता है मैं नहीं हूं। तो आप इस तरीके के बहकावे में आ जाते हैं, आप इस तरीके के बहकाव में you become so vulnerable that you just go ahead and get yourself exploited. So there is a large scale awareness that need to be given, that you have an evidence, you have a litmus test whether you are going to a saint or a non-saint. अजय गौतम जी, कोई आरोप बचा नहीं है जो इन पर नहीं लगा हो, पिता और पुत्र पर। पिता तो जेल में है और बेटे भागे फिर रहे भगोड़े की तरह, जैसे कोई पेशेवर अपराधी हो उस तरीके से लगातार लोकेशन बदल रहे हैं, सिम कार्ड बदल रहे हैं। देखिए, मैंने अभी जो मेरे मित्र अशोक पुरुषार्थी जी ने कहा, मैं उसी बात का समर्थन करता हूँ। अच्छा। वास्तव में ये डाका पड़ा, ये डाका पड़ा इस देश के लोगों की आस्था में, ये डाका पड़ा लोगों की श्रद्धा में, ये आस्था पड़ा लोगों की असमत में, ये डाका पड़ा लोगों की जो उनकी प्रॉपर्टी थी उनके ऊपर, ये डाका पड़ा लोगों के उनके ऊपर करने वाले अत्याचार के रूप में। और आज वो जिन्होंने जो उदाहरण दिया, ये वास्तव में उदाहरण था। अगर आज कोई भी व्यक्ति धर्म की आड़ में इस तरीके का अपराध करता है, लोगों का धर्म की आड़ में, श्रद्धा की आड़ में, अध्यात्म की आड़ में, तो उनका मानसिक, शारीरिक, आर्थिक शोषण करता है, तो वास्तव में एक डाकू के बराबर ही होता है। और जो भी लोग उनसे नाराज है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, चाहे वो लूट के माल के लिए हुआ हो या किसी के भी लिए हुआ हो, लेकिन आज उस व्यक्ति की असलियत, उस व्यक्ति का असली चेहरा, उसके ऊपर जो धर्म का लगा हुआ मुखौटा था वो उतरा, उसके ऊपर लगा हुआ मुखौटा उतरा, और लोगों ने वास्तविक में देखा कि आज जो व्यक्ति पिछले 30 वर्षों से भारत के अंदर अध्यात्म का केंद्र बना हुआ था, श्रद्धा का केंद्र बना हुआ था, भक्ति का केंद्र बना हुआ था, वो वास्तव में अगर देखें इतने सारे आरोपों के पश्चात, अशोक जी, मैं अजय जी के पास जाऊं से पहले एक और सवाल है आपसे मेरा। दरअसल खुद को साधु कहते हैं आसाराम, जेल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, फिर से उनकी जो रिमांड है वो बढ़ा दी गई है। जो उनके बेटे हैं नारायण साईं, भागे भागे फिर रहे हैं, लगातार लोकेशन बदल रहे हैं, सिम कार्ड बदल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई प्रोफेशनल अपराधी हो, पेशेवर अपराधी हो। एक तो अखिलेश जी ये है कि वो भागे भागे कैसे फिर रहे हैं, जब आपको पता है सिम कार्ड बदल रहे हैं, हाँ। अमुक अमुक लोकेशन है, हम तो मीडिया में सुनते हैं कि 6 दिन में 36 ठिकाने बदले। बिल्कुल, इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो इसका मतलब कि हमको लगता है मीडिया ने कहीं छुपा के रखा हुआ है। मीडिया को पता है कुछ सौदा करना चाहते क्या मीडिया नारायण साईं से, इसलिए छुपा के रखे हुए सारे लोकेशन उनके पास में है। नहीं, दूसरी बात एक बात अखिलेश जी बीच में नहीं, एक तो हमारे यहाँ एक डिस्कशन चल रहा है। पहली चीज तो ये उनका नारायण साईं का मामला पुलिस में है, बापूजी का मामला न्यायालय में है, न्यायालय फैसला करेगी। ये मीडिया ट्रायल तो ये समय बेकार करने की चीज है। फिर भी मैं एक बात कहूंगा, हमारे यहाँ साधु जी ने नारायण साईं के समर्थन हमारे ट्रायल बोलकर क्या बचना चाहते हैं? अखिलेश जी नहीं, हम बचना नहीं चाहते। साधु जी ने महिलाओं की बात की। हमारे यहाँ महिलाओं का 2 चरित्र है, एक सीता का है, एक सुपर्णखा का है। सुपर्णखा ने षड्यंत्र के तहत लक्ष्मण को फंसाने का प्रयास किया और उसका नाक काट कर गया। देखिए, समाज का आदर्श सुपर्णखा नहीं बनी, समाज का आदर्श सीता बनी है। शादी हुई है। आपने जो उदाहरण दिया स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने एक बात कहा है कि जब तक राम और सीता के आदर्शों को मानने वाला एक भी देश में रहेगा, इसका कोई बाल बाका नहीं। तो बताइए, विवेकानंद के पास कुछ लोग सुपर्ण
रखा आपके गुरु की बात कर रहे हैं, का समर्थन कर रहे हैं, उनका दोष है। बात देखिए, मैं फिर बापू का दोष नहीं है। पुरुषार्थी जी ने जिनका समर्थन करने बैठे हैं उनका उदाहरण जो दिया, उन्होंने कहा कि आचाराम और नारायण साई ने डकैती डाली। हम तो नहीं, आप डकैती उसके अंदर और उस हमारे साथ डकैती डाली। आप सुपर्णरेखा के चरित्र के समर्थन में है, मैं सीताराम के चरित्र के समर्थन में हूँ। समर्थन नहीं, हमारे साथ के समर्थन में उस मासूम और हमारे यहाँ मेजोरिटी तय होता है। मासूम लड़की के समर्थन अजय गौतम जी, हम उस मासूम लड़की के समर्थन हमारे साथ अजय गौतम जी, दो महिलाएं, अजय गौतम जी, दो हमारी महिलाएं, दो तीन महिलाएं, दो तीन पुरुष आए हैं सामने विरोध में, 2-3 महिलाएं हैं, बहुत सारे लगातार बढ़ती जा रही है। 5 करोड़ बहनें बोल रहे हैं, आसाराम की झूठ में श्रद्धा है। हमारे साथ अजय है, उनके साथ है, उनको बोलने कहीं न कहीं मान है मीडिया के माध्यम से। आज जो है हम समर्थन में है उस सीता रूपी कन्या के, जिसका 16 साल की उम्र में धर्म की आड़ में अजय हमारे साथ मौजूद है। मेडिकल रिपोर्ट कर रही है, ये तो मीडिया कर रही है बलात्कार। मीडिया कर रही है बलात्कार को आपने कहा। बहुत ही आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं अशोक पुरुषार्थी, और आप इसी से पता चलता है कि आपकी कितनी जानकारी है और आसाराम ने आपको क्या सिखाया। आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उससे पता चलता है कि आपके गुरु ने आपको क्या सिखाया। अगर हमारे जिस तरह की भाषा आप बोल रहे हैं, नहीं, बिना दोष के आप लोगों ने कई बार कहा बापू जी रुकना पड़ेगा, ब्रेक के बाद लौटते हैं। और आपने सुना, आप अशोक पुरुषार्थी की भाषा सुन के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके गुरु ने इनको क्या शिक्षा दी होगी, जिस तरह की सतही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ब्रेक, फौरन लौटते हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24 में मिल रहे हैं। सवाल यही कि क्या आसाराम और उनके बेटे ने पाखंड का किला तैयार किया था, जो कि अब दरक रहा है, जिसमें अब सेंध लग रही है। आज जो बड़ी खबर आ रही है वो यही कि पुलिस ने यह कहा है कि आसाराम पर जो इल्जाम लगे हैं उसमें एक और घिनौना आरोप कि लड़कियों का वो गर्भपात करवाते थे। हमारे साथ यहां पर अजय मौजूद हैं, जो कि आसाराम के साथ लंबे वक्त तक रहे, उनके सेवादार हैं। अजय, आपने अपनी आंखों से क्या देखा था, जरा ये बताएं, आश्रम की हकीकत क्या, क्योंकि अशोक पुरुषार्थी जो शिष्य है वो कह रहे हैं कि सब कुछ साजिश के तहत हो रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं 93 से 95 तक आश्रम के अंदर रहा, और आपको ये भी मैं बताना चाहूंगा कि वो मैं सबसे पहला व्यक्ति था। आज हो सकता है बहुत पूरी मीडिया है, पुलिस है, मैं सबसे पहला व्यक्ति था जिसने इस बात का खुलासा किया था, लेकिन ये बाहर नहीं हो पाया। मेरे जाने के बाद आश्रम से करीब 150 से और 200 लोग आश्रम छोड़ करके जा चुके वहां से। अब रही बात देखने की कि मैंने वहां क्या देखा। शांति कुटिया के बाहर एक गैरेज है, जो कि आपको जी, आप मेरी बात सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा जी। बोलिए। मैं अब सबसे बड़ी बात एक ये कि हमारे लिए गुरु पूर्णिमा का जो महोत्सव था वो सबसे बड़ा एक उत्सव था। उसी रात की ये बात है, मैं जो गैरेज बनाया गया था गाड़ी खड़ी करने के लिए, उस गाड़ी के ठीक पीछे की साइड में अपनी बोरी डाल करके मैं वहां सो रहा था। 1:30 और 2 बजे के करीब का जो है ना समय रहा था। ढेल और बंगलो, ये 2 नाम की जो लड़कियां हैं, मीरा और निर्मला, ये लड़कियां जो है ना, उन्होंने दरवाजा खोला। आपको अगर जुलाई के महीने में बारिश की वजह से लकड़ी फूल जाती है तो उसकी थोड़ी आवाज होती है। आवाज आने से हम जो है ना तुरंत जागे, क्योंकि हम चौकीदारी के लिए वहां रहा करते थे, तो शिफ्ट होती थी 1-1:30 बजे के बाद में चेंज हो जाता था। तो जैसे ही मेरी जाग खुली, मैंने देखा कि इन 2 लड़कियों के साथ में एक बिल्कुल नई लड़की है, उसकी करीब उम्र जो है 15, 16 या 17 साल के बीच में रही होगी। मतलब नाबालिग थी लड़की, बिल्कुल नाबालिग, क्योंकि मैं भी उस समय पे इतनी मेरी उम्र रही थी। वो उन्होंने दरवाजा खोला, फटाफट जो है ना उन्होंने गाड़ी के दरवाजा खोला और वो अंदर बैठ गई, तीनों लड़कियां। और आप यकीन कीजिए कि मैंने ना उसको यूं करके अंदर भी देखने की कोशिश की, तो वो बिल्कुल चुपचाप अंदर बैठी। 2-3 मिनट के बाद में नारायण जो है ना दरवाजा खोल करके फटाफट आया, शटर खोलने की उसने कोशिश की, मैंने शटर खोलने की पूरी उसमें हेल्प की, फिर उसने गाड़ी स्टार्ट की और वो गाड़ी लेकर के चला गया। अब आज मैं आपको कुछ एक और बहुत नई बातें बताऊंगा कि जैसे व्यासपीठ के ऊपर जब आसाराम बैठ करके प्रवचन किया करते थे, उसके सामने ही एम्पलीफायर रखे होते थे जहां से वो माइक से बोलते थे प्रवचन देने के लिए। तो आपको एक मतलब बहुत अंदर की एक मैं आज आप बात को बताने के लिए मैं जा रहा हूं। उनके सामने 3 माइक हुआ करते थे। 2 जो माइक होते थे वो लाउड स्पीकर के लिए चले जाते थे। बीच का जो एक माइक था, डॉक्टर प्रेम जी भाई उनके साउंड ऑपरेटर हुआ करते थे। बीच का जो माइक था, कैनवुड का एक डेक था जिसके अंदर मास्टर कॉपी तैयार होती थी सोनी की कैसेट्स की। तो जो
बीच वाला जो माइक था वो कैनवुड के डेक के अंदर इनपुट में चला गया। अच्छा। उसकी जो आउटपुट थी वो हेडफोन लेकर के हम सुनते थे। जैसे ही सत्संग प्रवचन खत्म हुआ, जितने भी बड़े बड़े या छोटे जो लोग मिलने के लिए आते थे, आसाराम को ये लगता था कि भाई मैंने माइक बंद कर दी, अब बात किसी के पास में नहीं जाती, जैसा कि हम ब्रेक के अंदर बात कर लेते। ठीक है। हाँ। तो तब भी वो माइक ऑन रहता था। तो क्या सुना आपने? हम अक्सर जो बातें हमें सुना करते थे। अब जो ये बात आती थी कि भी अनुष्ठान के लिए लड़कियां कैसे लाई जाती थी, आसाराम को जो लड़की पसंद आ जाती तो उसको वो सिलेक्ट करके ये बोलता कि भाई आप जो है ना इसको अनुष्ठान के लिए क्यों नहीं लेकर। कौन सा अनुष्ठान था ये अशोक जी? अरे आपसे पूछिए ना, अनुष्ठान सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। ये वो तो रहे हैं साथ में ना, आप बताइए ना। आप तो उनके समर्थक हैं, आप तो शिष्य हैं उनके। गुरु अनुष्ठान करते थे तो आपको नहीं बताते, चेलों को नहीं बताते थे? ऐसा ना, मैं बता चेलों की कोई जानकारी नहीं। बीच में अखिलेश जी, एक जो जौहरी होता है वो मिट्टी में सोने को देखता है। अच्छा। जो जौहरी नहीं होगा तो मिट्टी में सोने को तो मिट्टी देखेगा ना। तो जौहरी थे आसाराम और किसको कह रहे हैं आप? ये ज्ञान पाने गए थे। और सुनिए, एक नजर होती है, एक नजरिया होता है। नजर में बीमारी हो तो डॉक्टर इलाज कर सकता है, लेकिन नजरिया गड़बड़ हो तो उसका इलाज स्वयं करना पड़ता है। आसाराम चेलों का इलाज नहीं कर पाते। जो भी वैदिक अनुष्ठान, जो हमारे वैदिक संस्कार है, जो हमारी वैदिक रीति रिवाज है, उसमें हमें बहुत बड़ी ताकत दी है हमारी भाषा ने। हमारी जो सभ्यता है उसमें बहुत बड़ा स्थान है हमारी भाषा शैली का। इतने पवित्र शब्द है अनुष्ठान, वैदिक कर्मकांड अनुष्ठान, और उसका इतना गलत चित्रण, इतना गलत प्रयोग किया आसाराम जी ने। आप लगातार टीवी पर देख रहे हैं कि जितने वैदिक शब्दावली है उसका उन्होंने प्रयोग अपने लिए किया है और लोगों के, महिलाओं के, लड़कियों के शोषण के लिए। अखिलेश तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए। धर्म को पवित्र करके रखा। अखिलेश तिवारी जी, ये कौन सा अनुष्ठान होता था? काम वासना अनुष्ठान। ये भी सब देखिए अखिलेश जी, मैं ये कहूंगा कि अभी स्पष्टता ये है कि जो आरोप लगा रहे हैं उनके ही परिवार के लोग कल आकर के दूसरा कुछ कह रहे हैं। तो मेरे कहने का अनुष्ठान तो जिसके लिए, सबके कल्याण के लिए होता है। अभी एलिगेशन लगा है, उसकी जांच हो रही, सत्यता बाहर आने वाली है। ठीक है। और जो लोग उनके पूर्व साधक बने हुए हैं उनकी तो अगर इतिहास देखें तो ऐसे ऐसे चरित्र आ रहे हैं तो इनका क्या कहा जाए। अच्छा, हमारे साथ एक और शख्स हमारे साथ। की आवाज उठाइए, आप उसको आरोपित कर दीजिए। बहुत आसान तरीका है किसी को बदनाम करने का। सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ एक और लोगों की अर्थों का एक है। एक मिनट, अशोक जी ये लोग हैं। अशोक जी एक और शख्स हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि आसाराम के साथ लंबे वक्त तक रहे लखनऊ से। वो भी बताएंगे आसाराम की हकीकत। बताइए। देखिए, पहले तो मैं लोगों को बताना चाहूंगा, ये जो आसाराम के वहां से जो लोग आके बैठे हुए हैं और हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग बहुत गलत रहे हैं, इनको मैं बता दूं, हम लोग एक फिदाइन रहे हैं आसाराम के एक आवाज में हम लोग जान देने वाले थे। हम लोग उसकी हर करतूतों को देख के अनदेखा करते थे, लेकिन ये लड़कियों वाले किस्से को हम लोग देख के कभी अनदेखा ना कर पाए। यही हालत, ये चीज ऐसी है जैसे हमारी श्रद्धा बढ़ी तो तूफान चाहिए था, हमारी श्रद्धा बढ़ी, और हमारी श्रद्धा खत्म हुई, उसको हटाने के लिए भी एक तूफान चाहिए था। ये तूफान था आसाराम की लड़कियों के साथ जो ये क्रियाएं किया करते थे। एक तूफान ही था हर साधक के लिए। ये तुम्हारे सामने घटना घटे तब बात हो। जितने लोग यहाँ बहस कर रहे हैं, कोई आसाराम के साथ उनसे पूछे कितने घंटे बिताए उन्होंने बिताए आसाराम के साथ, पता तो चले। मैं आता हूँ आपके पास, अपनी बात रखिएगा। बहुत समय से चर्चा चल रही, इन्होंने जो भी अभी आपने जिनको लिया था, इन्होंने एक श्रद्धा की बात की। तो यहाँ पर ना हम लोग, एक मुझे कहावत याद आ रही है कि एक इंसान को अपने विवेक से यह देखना चाहिए कि श्रद्धा अगर सरसों के दाने में लगाएंगे तो तेल निकलेगा, और श्रद्धा अगर रेत में लगाएंगे तो कुछ नहीं निकलेगा, चाहे आप वर्षों वहां पर श्रद्धा लगाए रखें। अच्छा। समस्या ये है हमारे देश के साथ कि हमारे तो अध्यात्म क्या है, अध्यात्म की परिभाषा क्या है, एक गुरु की परिभाषा क्या है हम नहीं जानते, गुरु की परख क्या है हम नहीं जानते। हम बहुत सालों साल किसी के पीछे अंधानुकरण करते रहते हैं जब तक कोई एक्सीडेंट। कोई गुरु अगर ऐसा करे तो मैं आपसे समझना चाहूँ, क्या विश्वासघात नहीं है? बिल्कुल, भरोसा तोड़ना नहीं है जो तथाकथित विश्वासघात है। करोड़ों समर्थकों का दावा किया जा रहा है। बिल्कुल कह रही हूँ, बिल्कुल विश्वासघात है, भरोसा तोड़ना है, लेकिन मेरा विश्वास मैं कहाँ लगा रही हूँ ये मेरे विवेक का विषय भी है। मैं इसी पे चर्चा करूंगा। एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, फौरन लौटते हैं। देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। तो तथाकथित संत आसाराम, उनकी रिमांड फिर से बढ़ गई है, सलाखों के पीछे ही हैं और उनके बेटे भागे फिर रहे हैं, पुलिस को उनकी तलाश है। आसाराम के ऊपर एक के बाद एक कई दूसरे आरोप लगते जा रहे हैं इस बीच, यहां तक कि उनके पूर्व साधकों ने तो यह कह दिया कि वो प्रवचन के दौरान सिर्फ
लड़कियों के शिकार की ही तलाश में लगे रहते थे। हमको ऐसे बुलाते थे कि भाई तुम आओ, ये वो। फोन पे भी मैं अपने प्रचार की बात कर रही हूँ, यहाँ इतनी पब्लिक हुई, इतना प्रचार हुआ, इतना सत्संग हुआ, ये सेलिंग हुई, लेकिन उनकी बात तो ये अभी यहाँ मस्त ठंडा हवा चल रही है, बहुत बढ़िया चल रहा है, तू कहाँ है, तू आ जाती तो अच्छा लगता। मतलब दूर है फिर भी ऐसा, और पास होते तो भी उनका ऐसे, मतलब बहुत ही ऐसे। कि शिविर का जो टाइम था, शिविर जैसे कि खत्म होती थी, जैसे कि दिसंबर शिविर है, जन्माष्टमी शिविर है, फिर होली का शिविर है, ये सारे शिविर जब खत्म हो जाते थे, उसके बाद क्या है कि टॉयलेट्स है, बाथरूम्स है वगैरह में कितनी बार वहाँ पे और वहाँ पे हमेशा टंगे हुए मिले हैं। इसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी दी गई संचालक को, प्रमुख को, किंतु उन लोगों ने इस पे ध्यान नहीं दिया और बोला कि आश्रम को फंसाने की साजिश है, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। भारती और लक्ष्मी वो दोनों लड़कियां पहुंचाती थी बापू के पास। तो उनके लड़की के आसपास कोई उनकी अनुयायी खड़ी है तो उनको ऐसा इशारा कर देते थे, तो वो लड़कियां फिर उनसे बात करके उनके नजदीक ले जाने की कोशिश करती थी। ऐसे उनमें मतलब आस्था, श्रद्धा करने के लिए वो करती थी कि तुम तो कितनी भाग्यशाली हो, साईं तुमसे बात करते हैं। इस तरह से माइंड वॉश किया जाता था। आशाराम को एक दिन में 6 से 7 लड़कियां चाहिए, 10 भी, उसकी इतनी कैपेसिटी है। आशाराम बहुत शानदार आयुर्वेद दवाओं का सेवन करता है। दिन रात उसको एक लड़की से कभी पेट भरता ही नहीं। दिन में उसको दिन भर लड़कियां चाहिए, दिन भर वो आलसी है, दोपहर को भी खाली बैठा हुआ तो लड़कियों का जुगाड़ करेगा, लड़कियों के लिए व्यवस्था करेगा। उसके मौन मंदिर में लड़कियां बैठी ही रहती हैं। रात को उसको सोने से पहले लड़कियां चाहिए। दिन भर सोता है, सुबह 9 बजे सो के उठता है, 8 बजे सो के उठेगा बहुत लेट। सत्संग का टाइम 10 बजे का है तो पहुंचेगा 12 बजे, क्योंकि सो के लेट उठता है। उसके सत्संग भी हम लिखा करते थे। लोग कहते हैं सत्संग बहुत अच्छा करता है, उसके सत्संग हम लिखा करते थे। आज भी सत्संग कोई ना कोई लिखने वाला होगा। मैंने पहली बार देखा कि चारों तरफ जो है ना 4 दीवारी है, बीच में जो है ना जो शांति कुटिया के नाम पे है एक लग्जरी बिल्डिंग बनी हुई है। ये एक संत जो के जो है ना पूरा ही संसार जो त्यागने की बात करता है, उसके लिए अंदर एक लग्जरी घर है रहने के लिए, लग्जरी नीचे अंडरग्राउंड कमरे मौजूद हैं, हर एक कमरे के अंदर एसी लगा हुआ है, फिर उसके बाद में स्विमिंग पूल भी मौजूद है। बापू के सब आदेश से काम होता था, बिना आदेश के पता नहीं था। मेन थी आसाराम बापू, नारायण साईं, इनमें मेन दोनों ओनर थे। इन्होंने क्या किया कि मेरे पास जो सुंदर सुंदर लड़कियां जम्मू में आती थी, तो वो हर बार जब बापू आते थे तो 5-7 लड़की जम्मू से समर्पित होने के लिए मेरे पास एंट्री कराती थी। और हर बार आसाराम बापू, नारायण साईं 8-10 लड़कियों को लेके जाते थे, वो सुंदर सुंदर लड़कियों को। आसाराम और उनका बेटा दोनों तांत्रिक विद्या में काफी माहिर हैं। मैंने खुद ने देखा था नारायण को काली चौदस की रात को स्मशान में बैठे हुए। आसाराम खुद भी बड़ा तांत्रिक है। बहुत बड़े नेता को आगे लाने के लिए दीपेश अभिषेक की बलि दी गई है, और ये बलि देने में नारायण का बहुत बड़ा हाथ है। चमगादड़ को मार करके उसका सुरमा बना करके आंख में आंजने से वशीकरण होता है, ऐसा उसने बोला गया था कि ये वो सुरमा बनाता था और उसका आंखों में अंजन करता था। वो आंखों को इशारा करते थे ज्यादा करके। और इसमें भी जब कोई लड़की पसंद आ जाए तो उसके ऐसे करते थे। और इनमें से कई आरोप ऐसे हैं जिसका जिक्र करने में भी कोई इंसान शर्मसार हो जाए। सुना आपने इन तमाम गवाहों को, इन तमाम लोगों को, और अपने दर्शकों को बता दें कि कहीं ना कहीं ये तमाम लोग आसाराम से जुड़े रहे हैं, लंबे वक्त तक जुड़े रहे हैं, जो ये आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश तिवारी जी, आप तो समर्थक हैं आसाराम के, ये कौन सी साधना होती थी आश्रम में? देखिए अखिलेश जी, अभी तक जिनका आपने दिखाया, अभी उसमें से एक व्यक्ति 3 महीना जेल में था और एक व्यक्ति अपनी मां को ही मार के आया है। तो कहने का मतलब है ऐसे तो कई लोगों पर उनके घर वाले, हम नहीं आरोप लगा रहे हैं। आपको अजय जवाब देंगे, घर वाले स्वयं अजय जवाब देंगे आपको, वो भी जुड़े रहे हैं आसाराम से लंबे वक्त तक। अजय सुनिए, 5 दिन पुरानी घटना है। हिसार में, हिसार के आश्रम के गोपाल दास नाम का जो संचालक है, वो अपने 10 व्यक्तियों के साथ, 2 जिसमें महिलाएं थी, एक वीडियो कैमरा लेकर के मेरे घर पहुंचे।
मेरे माता पिता, मैं ये बोलता हूँ कि आज भी आसाराम बापू की घर में हमारे फोटो लगाई हुई है। 4 बजे उठ करके गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु करते हैं। मेरे पिताजी हार्ट के पेशेंट हैं, मेरी माँ खुद पेशेंट है, इसीलिए मैंने उनके सामने कभी जिक्र नहीं किया। जब 4-5 दिन पहले उन्होंने ये कहा कि आप हमें एक वीडियो क्लिप बना करके दे दीजिए ताकि हम सभी समर्थकों के अंदर ये बताएं कि हमारा बच्चा किसी के बहकावे में आ गया, और बहकावे में आकर के उसने जोधपुर जाकर के पुलिस को बयान दिए और टीवी के अंदर आकर के वो इस तरह के बयान जो दे रहा है, तो अभी आप ऐसी कोशिश करिए कि वो आगे बयान ना दे। उन्होंने मेरे परिवार को धमकाया। क्यों डर अखिलेश जी, क्यों डर? ऐसा डर क्यों है आसाराम और उनके तमाम समर्थकों में? नहीं बताइए। ऐसा है अखिलेश जी, मैं ये कहूँगा, ये अभी 4 दिन पहले की घटना है। ये लोग सुनिए, मैं कह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब है अखिलेश जी, अभी जिस व्यक्ति पर इन्होंने आरोप लगाया है आज वो पुलिस कस्टडी में है, न्यायालय के समक्ष है, जांच चल रही है। अगर सत्यता है तो निश्चित तौर पर बाहर आएगी। तो अखिलेश जी उनको ये बताइए कि किसी गवाह को बात आप खुद ही कह रहे हैं, किसी न्यायालय में भरोसा की बात कहते हैं, दूसरी तरफ क्लीन चिट दे रहे हैं, वहां से बैठे हुए हैं। अजय गौतम को सवाल, 1 मिनट अजय जी। हाँ, देखिए, मैं बहुत साधारण सी बात कर रहा हूँ और एक हिंदुस्तान के एक आम नागरिक और एक आम श्रद्धालु होने के नाते सवाल कर रहा हूँ और एड्रेस कर रहा हूँ मैं अपने मित्र अशोक जी को और आदरणीय तिवारी जी को। मैं एक छोटा सा सवाल कर रहा हूँ, हमारे यहाँ जितनी भी पूजा है, जितने भी अनुष्ठान है, गांव के, बिरादरी के, घर के सभी लोगों को बिठा के की जाती है, तो वो ऐसा कौन सा अनुष्ठान था जो वो उस लड़की के साथ अकेले में एकांत कुटिया में हो सकता था उसके माँ बाप के बिना? हमारे डॉक्टर, यहाँ भी मेडिकल प्रोफेशन में भी रूल है, अगर आप किसी लड़की को चेक करोगे तो उसके गार्जियन के वहां प्रेजेंट होनी चाहिए, तब डॉक्टर उसको चेक करता है। तो ये कौन सी पूजा और कौन सा अनुष्ठान था जो उस लड़की के साथ उस एकांत कुटिया में हो सकता था, और उसके माँ बाप अगर वहां होते तो वो अनुष्ठान भंग हो जाता? ये सवाल आज हर उस व्यक्ति के मन में है जो पूजा और अनुष्ठान जो मन में अपनी श्रद्धा रखता है। मैं तिवारी जी चाहता हूं आप इस बात को मानते हैं कि ये इस बात में कहीं ना कहीं कुछ घपला जरूर है। मैं सिर्फ आपसे निवेदन करूंगा कि आप एक आम श्रद्धालु होने के नाते इस बात का जवाब दीजिए। अजय गौतम जी ने जो बात कहा है, बहुत ही बड़ा यक्ष प्रश्न है कि ऐसे कौन से अनुष्ठान, ऐसे कौन से पूजा पाठ करते हैं जो बंद कमरे में होते हैं, लड़कियों और महिलाओं के साथ होते हैं और उनके परिवार के लोगों को भी जाने की, महिलाओं के साथ ही होते हैं बंद कमरों में, किसी पुरुष के साथ कभी बंद कमरों में नहीं करते हैं। अजय गौतम जी भी ज्योतिष और कर्मकांड से जुड़े हुए हैं। हम लोग भी दिन भर में बहुत सारे लोगों महिलाओं के साथ ही बंद कमरों में करता है, साथ में बैठता है, उनके परिवार के लोग प्रतिनिधि के तौर पर आते हैं, कुंडलियां मिलवाते हैं, सारे काम होते हैं, लेकिन इस तरीके का घिनौना काम नहीं होता जिस तरीके से अजय ने बताया कि इनको धमकी दी जा रही है, इनसे कहा जा रहा है कि हमारा बच्चा भटक गया था। बच्चा भटका नहीं था, बच्चे के आंख में जो पर्दा पड़ा था वो पर्दा हट गया। दूसरा सवाल बाद में। तिवारी जी, मेरा निवेदन है, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन के जवाब दीजिएगा, मेरा निवेदन है आपसे। नहीं, आदरणीय गौतम जी, आपका प्रश्न बहुत ही शास्त्र सम्मत है, हम इससे सहमत हैं कि एकांत में किसी महिला के साथ शास्त्र भी, मनुस्मृति भी मना किया है जी, लेकिन अभी तो ये बात आप लोग आसाराम को क्यों नहीं समझा पाए? गुरु को भी तो चेला सलाह दे सकता है, ऐसी क्या बात है? अगर गुरु गलत है तो शिष्य का भी तो फर्ज बनता है कि बिल्कुल। हमारे यहाँ शास्त्रों में ये भी प्रमाण है कि अगर कभी किसी व्यक्ति का गुरु अपने पद से च्युत हो जाए, पद से भटक जाए, तो उसका शिष्य उन्हें समझा सकता है, बता सकता है, और अगर बताने के बावजूद भी गुरु न माने तो ऐसे गुरु का तिरस्कार कर देना चाहिए। साध्वी जय भारती, यहाँ पर जो मैं चर्चा को देख रही हूँ, सीधे सीधे 2 मुद्दे उठते हैं। एक तो मुद्दा उठता है सीधा सीधा जिसमें आसाराम जी केंद्र में हैं, और मैं ठीक है, मैं उसमें कहूंगी कि गौतम जी ने और जो हमारे साथ पैनल पे इन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा कौन सा अनुष्ठान था। पहली चीज तो यह है कि किसी भी अनुष्ठान के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है, वो पंडित और पुरोहित करा लेते हैं। गुरु में, 1 मिनट, आध्यात्मिक गुरु में पंडित और पुरोहित में बहुत अंतर होता है। तो एक आध्यात्मिक गुरु कभी अनुष्ठानों में नहीं जोड़ता किसी मनुष्य को। आप गुरु कहेंगी जिसके महिलाओं के प्रति जिसकी ऐसी नजर, क्योंकि आप साध्वी एक महिला भी हैं। मैं उसी बात पर विश्वास वो बढ़ जाता है। मैं उसी बात पर आना चाहती हूँ कि समस्या की जड़, ठीक है, हम बहुत सारे पहलुओं पर यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, पर हम लोग समस्या की जड़ में नहीं जा रहे हैं। समस्या की जड़ है हमारी अज्ञानता उस सत्य के बारे में जो हमें ये परख देती है कि कौन गुरु है या नहीं है। क्या
क्या हम गुरु ही अगर अज्ञान फैलाए तो कहाँ से फिर कौन समझेगा? एक मिनट अजय गौतम जी, हंसने की बात नहीं है कि हाँ ठीक है। दूसरी चीज बात यह है कि आज मैं जरूर इस मंच का प्रयोग करूंगी कि मैं लोगों को जितने भी ब्रीफ से ब्रीफ टाइम में ये बता सकूं कि वो गुरु की परख कैसे करें। गुरु की एक ही परख है, जो आपको जिस समय दीक्षा देता है उस समय जो आत्म साक्षात्कार है, जो आत्मा की ज्योति है, प्रकट रूप से आपके शरीर के भीतर दिखाता है। एक मिनट, और यदि आपके साथ दीक्षा के समय ऐसा नहीं हुआ है तो वह गुरु नहीं है। पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है मैडम, हम सुन लें उनका। हाँ अभी छोटा सा हमें ऐसा जानने को मिला है कि ऐसी कोई घटना घटती थी, पर उसके बारे में हमें वेरिफिकेशन करना है, इसलिए रिमांड की मांगनी की थी। जब तक वेरिफिकेशन इस बात में नहीं होता तब सच्चाई क्या है वो हमें नहीं पता चल सकता। क्या डॉक्टर्स के नाम भी पता चले? जब तक ध्रुव नहीं मिलती और हम इनको इंट्रोगेट नहीं करते तब तक ये बात हम कह नहीं सकते। ये जानकारी सर पीड़िता के बयान से निकली है या कोई और मिला है? आप जानते हो कि किस तरह से ये बात सामने आई है और किस तरह से नहीं आई है, वो आगे मैं बता नहीं सकता, पर ये बात आने से ही हमने ऑन पेपर पे ली होगी। और जब तक ध्रुव नहीं आएगी तब तक ये बात सच है या गलत है वो भी हमें वेरीफाई अभी भी करने का बाकी है। तो अपनी जमानत करें तो हम पूछताछ भी कर सकते हैं उनकी सामने से, ऐसा कोई प्लान या आगे लक्ष्मी देवी या भारती देवी के आगे? अभी देखो, इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल ली है, पर इनको बुलाना, इनके साथ बातचीत करना और ऑनरेबल कोर्ट का जो हुक्म है उसके मुताबिक किस तरह से आगे बढ़ना, वो तपास का विषय है। और इनको ऑनरेबल कोर्ट ने जिस तरह से हुक्म किया है उसके मुताबिक हमारे सामने आना है। इनको सबसे पहले हम इंट्रोगेट करेंगे, थरो इंट्रोगेशन के बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। साधकों की वजह से आपकी जांच में कोई अड़चन आ रही है? आपने एक मुद्दा ये भी बताया है, किस तरह के एटीएस पे भी काफी लोग जमा होते हैं, कोर्ट में भी होते हैं। आप जानते हो, आप इतने सारे टाइम से हमारे साथ रहते हो, देखते भी हो कि एटीएस के बाहर जमेला हमेशा खड़ा रहता है। बार बार लोग रास्ते में भी आके खड़े रह जाते हैं। मेडिकल टेस्ट जब करवाने के लिए जाते हैं तभी भी लोग खड़े हो जाते हैं वहां पे। तो हर जगह पर साधक खड़े हो जाते हैं, जहां जहां आसाराम को ले जाया जाता है वहां हर जगह पर खड़े हो जाते हैं, आप देख सकते हो। और डिस्टर्बेंस तो होता ही रहता है। अभी जब बहुत भारी संख्या में लोग खड़े होते हैं तो इनका बंदोबस्त करना, लॉ एंड ऑर्डर करना, सब प्रॉब्लम्स तो आते ही है। तो उसके बारे में हमने रिमांड रिपोर्ट में जिक्र किया था। एक मिनट जवाब दो सर, कुल मिलाकर 7 दिन के रिमांड आपके पास हो गए आसाराम के। एक और गंभीर आरोप ये लगा दिया गया है। अब पुलिस के अधिकारी को आप सुन रहे थे कि आसाराम के जो समर्थक हैं, जो साधक हैं, वो कहीं ना कहीं जांच में बाधा डाल रहे हैं। बड़ी संख्या में पहुंच जाते हैं उस जगह जहां पर आसाराम को ले जाया जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटते हुए जी मैं आऊंगा आपके पास। देखते रहिए न्यूज़ 24। तो आसाराम की मुसीबतें कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। उनकी रिमांड बढ़ चुकी है और बेटे नारायण साईं फरार हैं। अब तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। जांच में वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। तमाम आरोप लगते जा रहे हैं। सीधे हम आपको लखनऊ लिए चलते हैं। हमारे साथ वहां से आसाराम के पूर्व सेवादार मौजूद हैं जो कि कई संगीन आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपको कब पता चला कि आश्रम में यह सब गोरख धंधा चल रहा है? कब आपको यह जानकारी मिली? जी, मुझे अपने आश्रम में जब मैं रहता था उसके आखिरी समय में, आखिरी 2 महीने के अंदर मुझे जानकारी मिली। इसके बाद मैं उसकी लगातार इंक्वायरी करवा रहा था। ऐसा क्या देखा था आपने जिससे आपकी आंखें खुल गई, जो आपका दावा? जब मैंने आखिरी में पाया, हाँ, वही आशाराम को मैंने देखा, वही लड़कियों के साथ कृत्य करते हुए सब चीजें। और उसके बाद मैंने आशाराम को पत्र भी लिखा और पूछा कि जवाब दो। मुझे ये सब चीजें उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर मैं उनके पास पहुंच गया तो उन्होंने मुझे कहा कि ब्रह्मज्ञानी को ये सब करने से कोई पाप नहीं लगता है। शायद मैं पहला ही साधक हूं जिसको ये उन्होंने बात कही है कि ब्रह्मज्ञानी को करने से कोई पाप नहीं लगता। उन्होंने स्वीकार किया, वो ऐसा करते हैं। तो इसके बाद मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया क्योंकि हमारी श्रद्धा बहुत बुरी तरह हिल गई थी। उसके बाद हम वापस चले गए। अशोक पुरुषार्थी जी, ब्रह्मज्ञानी ये सब करता है, मैं आता हूँ जी। अखिलेश जी, ये गंगा को कहते हैं ना, गंगा जी पाप को धोती हैं, लोगों के पापों को गंगा जी धोती हैं। उसमें स्नान करने से लोगों के पाप धुल जाते हैं, पाप वो ले लेती हैं। तो पाप लेने के बाद आदमी पापी नहीं रहता, पुण्य आत्मा हो जाता है। तो मतलब एक मिनट सुनिएगा, पहले बात पूरी सुनिए भाई, पहले बात सुनिए, पहले बात सुनिए।
संतों का चरित्र गंगा जी जैसा पवित्र होता है। अब कोई गंगा में अपना पाप धोने के बाद पुण्यात्मा हो जाए गंगा के बगल बैठ के और कहे नहीं गंगा जी ही पापी हैं, तो दोष किसका है? अच्छा, ऐसा चरित्र, लेकिन आचार्य जी संत नहीं है, आचार्य जी संत नहीं है, नहीं है। लग जाए ऐसे ये अजय गौतम जी, जिन संतों का चरित्र गंगा जी निर्मल होता है महाराज जो संत और ऐसे लोग अपने पाप वहाँ पे जाके धुलते हैं, पुण्यात्मा होने के बाद गंगा जी को दोष देते हैं। दोष किसका है इसमें? अशोक ये कहीं नहीं लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अपना पाप धोने के बाद गंगा जी को दोष दे। ऐसा कभी प्रमाण नहीं देखा गया जीवन में। मैं ऐसे लोगों से प्रार्थना ये करूंगा, मैं मीडिया से भी प्रार्थना करता हूँ कि आसाराम के नाम के आगे से संत हटा देना चाहिए और पीछे से राम हटा देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, इस तरीके का घिनौना काम और इतनी बड़ी बात ब्रह्म ज्ञान को दोष नहीं लगता। आरोप तो ये लग रहा है, आरोप तो ये लग रहा है कि वो उल्लू का काजल लगाते थे मार के। एक मिनट रुकिएगा। हम एक बात उदाहरण दे रहे हैं और क्या है? शारीरिक शक्ति हो, नहीं अजय जी, शारीरिक शक्ति हो तो आदमी सीरीज पे कब्जा कर सकता है, मानसिक शक्ति हो तो धीरू भाई अंबानी नारायण मूर्ति बन सकता है, बौद्धिक शक्ति हो तो आदमी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन सकता है। जिसके पास आध्यात्मिक शक्ति है वो बापूराम आसाराम बनके करोड़ों करोड़ों लोगों के हृदय में राज कर सकता है, उनका चरित्र बन सकता है। वो आचाराम और मैं चाहता हूँ काजल लगा के बापू आसाराम बने, काजल लगाना चाहिए, काजल लगाना चाहिए। 700 करोड़ का सीरियस लैंड ग्रैब का घोटाला कर सकते हैं भावनगर में, जामनगर में। हमारी देखते रहिए न्यूज़।